किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सांसों की तेरे दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मैं श्री राम में अटका मन। बेकरार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम दरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूँ पर जीता हूँ मैं त्रेता युग, करता हूँ महसूस पलों को माना ना वो देखा युग। देगा युग कली का ये पापों के उपहार कई, छंद मेरा पर गाने का हर प्राणी को देगा सुख। हरी कथा का वक्ता हूँ मैं, राम भजन की आदत, राम आभारी शायर मिल जो रही है दावत। हरी कथा सुना के मैं छोड़ तुम्हें कल जाऊंगा, बाद मेरे न गिरने देना हरी कथा विरासत। पाने को दीदार प्रभु के नैन बड़े ये तरसे हैं, जान सके ना कोई वेदना रातों को ये बरसे हैं। किसे पता किस मौके पे किस भूमि पे किस कोने में, मेले में या वीराने में श्री हरि हमें दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर। इंतजार में बैठा हूँ कब बीतेगा ये। लेकिन जब गठबंधन होता है ना तो उसमें 5 मंत्रालय मेन होते हैं, रेल, वित्त, रक्षा और पीएमओ सहित 5 मंत्रालय। अगर उसमें एक भी हट गया ना तो सरकार गिर जाती है। तो वैसे जो 5 जो सुप्रीम सरकार है वो भी 5 तत्व हैं उसके, पंच परमेश्वर जिनको कहते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब हम बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर ये 5 चीज हमारे अंदर डालता है। सबसे पहले क्या डालता है बताओ? ग्लूकोज डालता है। तो क्या है? पानी है। फिर बोलेगा जी ऑक्सीजन लगाओ, क्या है? हवा है। फिर बोलेगा जी हीटर लगाओ, जरा जरा इसका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, है। फिर वो जो MRI वगैरह, एक्सरे वगैरह है वो आकाश तत्व है, और जहाँ लेटे हैं वो पृथ्वी तत्व है। 5 तत्व है। तो ये है पाप है, 3 प्रकार के ही पुण्य है, और हम डेली 3 पाप करते हैं। अगर आदमी रात को जब सोता है ना तो एक बार सोच ले कि भगवान एक सॉरी बोल दे। सॉरी से बहुत बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं, है। सॉरी कोई बोलता नहीं जल्दी, है। हाँ, तो वो 3 पाप कौन से हैं? कायिक मनी शरीर का पाप। अब हम चलते फिरते हैं, हम कौन से देख देख के चलते हैं? पता नहीं कितने जीव मरते हैं, सूक्ष्म जीव। वो जीव और हम जीव के जो चिंगारी है ना आत्मा, वो एक है। उन्होंने, वो भी पहले इंसान थे, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, वो 84 लाख में घूम रहे। अब जैसे किसी का रिजर्वेशन हो गया, कोई बेटिंग वाला है तो कोई तैयारी कर रहा है, तो सही लगे हुए हैं सब। तो कायिक पाप है, किसी को कमजोर को सताना मारना। फिर है वाचिक मनी वाणी का पाप है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और एक दिन में कितने झूठ बोलते हैं, और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके 5 रुपया खर्चा किया, बोला जी मैंने 50 रुपये लगा दिया आज। तो अपनी बात को कोई, बहुत सारे लोग होते हैं जो बढ़ा चढ़ा के। फिर है चुगली लगाना, गाली गलौज करना, ये सब वाचिक मनी वाणी के पाप है। ये छोटे मोटे पाप है, जमानत मिल जाएगी। लेकिन महापाप है मन का। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन ही है जो हमको बंधन भी करता है और मोक्ष भी देता है। बंधन में, संसार में डालता है, ये मन ही डालता है, और मोक्ष भी यही देता है। एक बार बैराग आ गया तो मोक्ष है। मन का पाप है किसी की बहू बेटी पे कुदृष्टि रखना, ये मन का पाप है। किसी की जायदाद पर अरे इसके पास इतना है मेरे पास नहीं, ये भी महापाप है। किसी ईर्ष्या जलन करना किसी से, वो भी महापाप है। तो ये हम करते रहते हैं, जाने अनजाने भी हो जाता है। कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है।
कभी कभी अगर ऐसे चलेंगे हम डेली देख देख के, तो हम अपने काम कैसे करेंगे फिर। तो उसके लिए यह है कि त्रिकाल संध्या, 3 प्रकार की संध्या, सुबह, दोपहर और रात को, शाम को। तो ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, भाई दोपहर में अगर लोग माला लेके बैठेंगे तो बच्चे कौन पालेगा, इसलिए सुबह और शाम को उस टाइम आदमी बेला है। जैसे बच्चे की क्लास होती है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो शून्य होता है, 0। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ाई करता है तो PhD भी करता है, प्रोफेसर बन जाता है। तो वैसे भगत की स्थिति है, उसको शुरू करना पड़ा है 0 से, और फिर वही जाकर के आगे, है ना। उन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, वो तो अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि असली गुरु जो है माता पिता है। और जिन्होंने दीक्षा ले ली है, माता पिता तो उनका भी ध्यान करना ही है। माता पिता गुरु और देवता, सबसे पहले है माँ, फिर है पिता, फिर है गुरु, और आया है और देवता। और का मतलब होता है जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे दादा दादी है, नाना नानी है, बड़ा भाई है, भाभी है, ये भी उसी तरह से है। ये नहीं कि ये इनका भी सम्मान उतना ही है। और फिर लास्ट में 5वें नंबर पे है देवता। जब ये 4 खुश हो जाएंगे तब देवता ओके करेंगे, फाइल तब ओके होगी, ठीक है जी। हाँ, तो सब जितने देर यहाँ बैठे हुए हैं, जितने देर बैठे, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गो मनी होता है अंधकार, और रू मनी होता है प्रकाश। जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटा करके प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, उसको कहते हैं गुरु। जैसे भूमि को प्रणाम कर दो, ऐसे हाथ लगा दो, जिसके ऊपर हम, ये एक माँ ने हमको जन्म दिया, एक माँ ने गोद में हमको बिठा रखा। हे पृथ्वी माता, इस आसन में बैठ के हम जो भी ये यहाँ पे बैठ के कर्म कर रहे हैं, उससे हमारी सकल मनोकामना पूर्ण हो और हमारा आसन हमेशा सिद्ध हो। गो महीने बने मेर पृष्ठा ऋषि सूतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पृथ्वी नमः। आधार शक्ति नमः, कमलासनाय नमः, बाराय नमः, चित्त शक्ति नमः, कुर्माय नमः, पूजा भूमि नमः। इस पूजा भूमि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। गरी ओम सिद्धम सिद्धम त्राचम्या कुर्याता। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षालितः गोविंदाय नमो नमः। हस्तम प्रक्षालिता गोविंदाय नमो नमः। हस्तम प्रक्षालिता गोविंदाय नमो नमः। हस्तम प्रक्षालिता गोविंदाय नमो नमः। गोम चंद्रादित्यो धरणी तमेव कम प्रतिगता महा। लो जी जल पी लो। ओम अतिथ्याय नमः, पी लो जी। ओम अतिथ्याय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, त्राचम्या कुर्यातः। ओम अतिथ्याय नमः, पी लो। ओम अतिथ्याय नमः, हम केशवाय नमः, माधवाय नमः, पिला देते हैं जी। लो जी। ओम अतिथ्याय नमः, हम केशवाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो लो। हस्तम प्रक्षालितः गोविंदाय नमः, इसका भी धुला दो जी। लो जी। ओम महा ओम चंद्रादित्यो धरणी तमेव कम प्रतिगृहता महा। ओम मंत्रार्था सबला संते को पिला दे। रुको। ओम मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा। लो जी, पहले पी लो। ओम अतिथ्याय नमः, फिर हाथ धो लो। हस्तम प्रक्षालिता गोविंदाय नमः। ले। ओम अतिथ्याय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, त्राचम्या कुर्यातः, फिर हाथ धो ले। हस्तम प्रक्षालिता गोविंदाय नमो नमः। इनको पिला दो पीछे इसके को। हरि ओम होने वाले मेरे प्रसार से सोतलम छंदः कुर्मोदत। लो जी, बाएं हाथ में रखो चावल, दाहिने हाथ से ढक दो ऐसे। हरि ओम। इस दिशा की जो है, इस जगह की 10 दिशाएं हैं, उन 10 दिशाओं के जो दिग्पाल है उनसे प्रार्थना करो कि 10 दिशाओं के विघ्न बाधा दूर हो जाए, इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और ये हर प्रकार से शुभ हो। पहले हाँ, एक तत्कर्मंगा तो नमः। ओम। लो जी, 2 दाने उठाओ, आगे डालो। ओम इंद्राय नमः। हरि ओम। आपने पीछे डालो। ओम वर्णाय पी लो। ओम अच्युताय नमः, हम केशवाय, फिर हाथ धो लो। हस्तम प्रक्षालितः, फिर अपने राइट में डालो। ओम यमाय नमः, फिर इधर डालो। ओम रुद्राय नमः, आकाश में डालो। ओम सूर्याय नमः, भूमि में डालो। ओम भूमे नमः, आकाश में डालो। सूर्याय नमः, चारों कोनों में डालो। ओम इंद्राय नमः, ओम महाब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः। जो बचे हैं सब दिशाओं में डाल दो। सभी दिशाओं से सबकी रक्षा हो। जो यहाँ पर बैठे हैं सबके हर प्रकार से रक्षा हो। घरे ही ओम। फिर धूप दीप जला दो जी। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरत पापम। कोई न कोई मंत्र बोलते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। कई मंत्र है। आज सूर्य का दिन है। ओम सूर्याय नमः। और शरीर में जो रोग व्याधि दूर करने वाले हैं वो सूर्य है। जैसे हमारी बॉडी में जो सेल लगे हैं उनको चार्ज करने वाले भगवान सूर्य है। तो आज सूर्य का दिन है, तो ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः। अनंत नाम है भगवान के, कोई भी एक नाम जपते रहो।
और कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरे। कलयुग में नाम लेने से भगवान की प्राप्ति है। घड़ी ही ओम चंद्रार्दित्यो धरणी तमेव कम प्रतिगता महा। थोड़ा जल उठा करके ज्योत के पास डालो एक बूंद। ओम पाद्यादि समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय नमः। फिर टीका कर दो। ओम गंधम समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय नमः। जो कोई ज्वाला जी गए हैं तो ज्वाला जी को अपने मन को ले जाओ। ओम ज्वाला मालिनी नमः, चावल डाल दीजिए। ओम अक्षरांशरा से शक्ताम समर्पयामि, फूल डाल दीजिए। ओम पुष्पम समर्पयामि भगवान ज्योति की नमः। यज्ञ छाया प्रतिष्ठ कर दो, आप ध्यान कर दो। ओम दीपो ज्योति ब्रह्मा, इस दीप की ज्योति जो है परमात्मा का रूप है, जो हमारे कर्मों के साक्षी है। हमारा मन यहाँ प्रेजेंट है कि अब्सेंट है कोई नहीं जानता है। हमारा मन यहाँ पर है कि कहीं बाहर है। पंडित जी का मन यहाँ है कि कहीं और जजमान के यहाँ लगा है, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन उस ज्योति में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि कौन कहाँ यहाँ से बाहर जा रहा है, कौन यहाँ पे है, वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही है। और उसी के हिसाब से हमको परसेंटेज नंबर मिलेंगे। घरे ही ओम महा ओम चंद्रार्दित्यो ध्वनि तमेव कंपतिगता महा। शुभम भवति, इस ज्योत से आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शुभ शुभ हो, हम आरोग्यमय रहे, हमारी बुद्धि और हमारे बच्चों की बुद्धि इस ज्योत की तरह दिव्य रहे, पवित्र रहे। और हमारे जो शरीर में शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, अगर ये हमारे शरीर में, ये तो किसी का प्यारा नहीं होने देते। इसलिए इन दोषों का जो है, इन दोषों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे। हरि ही ओम महा मम यजमान बुद्धि प्रकाशाया, मम यजमान शत्रु विनाशाया, पूजा दीप नमोस्तुते। फिर मन से भगवान सूर्य का ध्यान करो। ओम भगवान भानु भास्कराय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। रक्तांबुजासनम शेष गुणिक सिंधु, भानो समस्त जगताम धिवम भजामि। पद्माम दैवसनम दत्तम काव्ये, माणिक मौलिमणाम किम। भगवान सूर्य नारायणाय नमः। हरि ओम महा ओम गंध द्वारा दुरादर्शः, नित्य पुष्टि करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पवेशम महा। भगत जी थोड़ा सबको लगा दो, जरा टीका है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु लीलावस्ते सांगे के सांग विष्णुरनाटमति विष्णु सर्वते विष्णु शिवरस विष्णु द्रघोषि वैष्णवमति विष्णवे पाग्र देवता पार्थो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिदेव इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधे शान्ति वनस्पते शान्ति विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणिहिणीगर्भाभ्यां नमः, ऋतुपन्नाभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, आतानदेवताभ्यो नमः, माता पिता दण्डकमदेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, नगर खेड़ा देवता यागच्छायतिष्ठा सुप्रतिष्ठा एतत्कर्मण्यत्वेन महामूर्धान्निरेवते वैश्वानजातकं संविधानानां प्रधेनुमात्मकात्मः चन्द्रार्दित्यो दत्ता तम्मा एतत्कर्मण्यत्वेन आद्यस्मिन् समये मम यजमान सकल मंगल कामना सिद्ध्यर्थे देवे भगवान गौरी गणेश अंबिकेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। एतत्कर्मण्यत्वेन आद्यस्मिन् समये मम यजमानस्य एतदम्मा रिंगो भगते सकुटुंब सपरिवारस्य सम्मातो सपितु सहित सब बंधु बांधव सहित सब पत्नी पुत्र सहितानां सपुत्री सहितानां एतत्कर्मण्यत्वेन आयु करता क्षेम करता वृद्धि करता वरदो। अपने हाथ में ले लेते सबसे। ये सब के लिए करना है, ठीक है। एक आदमी तब सर्वकामना सिद्ध्यते, अन्न कामना धन कामना यश कामना चित्त कामना आरोग्य कामना सिद्ध्यते। राज्यस्मिन् समय अपना कोट बोलो। हाँ एतत्कर्म पिताजी का नाम, एतत्कर्म माता जी का नाम, एतत्कर्म अध्यस्मिन् समय गुरु प्रसाद अध्यस्मिन् समय धर्मपति का नाम, हाँ एतत्कर्म बेटे का नाम बोलो, एतत्कर्म बेटे का नाम बोलो, एतत्कर्म भाई भाई लोग का नाम बोलो, एतत्कर्म सपत्रे सहित सपुत्री सहित एतत्कर्म उनकी पत्नी का नाम, उनके पति का नाम, एतत्कर्म हाँ एतत्कर्म हाँ
ये तद सकुटुम सपरिवार च। हाँ बोलो जी मम बोलो। ये तद जितने भी यहाँ पर संगत आई हुई है सर्वेशा मन कामना सिद्धते, अन्न कामना, धन कामना, यश कामना, कृषि कामना, आरोग्य कामना, जो जिसकी कामना हो, पुत्रादि कामना सुनिश्चित सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये तद कर्म अध्यात्म समय है। ये तद महा जाहर वीर गोगा जी ये तद करूँगा तो अध्यात्म समय है। शुभ स्थाने ये तद करूँगा तो नमः। ममेजवान जन्म कुंडली वर्ष कुंडली सहितानाम राहु ग्रह केतु ग्रह शनि ग्रह दोष नाटे अहंकार जयकार गाल घात माला डाकनी साकनी हाकनी भूत पिचास बेताल कुष्मांड सहित सर्व उपद्रव दूर करनाथे। ये तद करूँगा तो निर्विघ्न दशांश हवन संकल्प हम करिष्ये करामहे। इसमें डाल दो थोड़ा मिला दो अपने आप में। ओम चंद्रादित्यो धरणी त्वमेवकं प्रतिगृह्यतां महा। एक कलश के ऊपर थोड़ा जल डालो। ओम महा ओम गणानां त्वेति प्रजापति यदि छंदा भगवान कलश कुमारे नमः। ओम चंद्रादित्यो धरणी थोड़ा टीका कर दो। ओम चंद्र द्वारा द्रादष्टादित्य प्रस्तुति करे श्री ईश्वरी सर्वभूतानां महताम हो पवित्रं महा। गंधम फिर चावल चढ़ा दीजिए। अक्षराम सराशेष अक्षराम समर्पयामि। ये तदम माल्यादीन सुगंधिनी माल्यादीन वे प्रभु मया हितानि धूप दीप कैसा कर दो। ओम चंद्रादित्यो धरणी त्वमेवकं प्रतिगृह्यतां महा। ये पता यहाँ पे हरे ही ओम महा ओम चंद्रादित्यो धरणी त्वमेवकं में फल रख दो। लड्डुकम लवण सेवम घृत पाक्वान में वचः आहार भक्ति भोजम च। ओम लड्डुकम लवण सेवम घृत पाक्वान में वचः आहार भक्ति भोजम प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा। लौंगिलायतिम तामलम पद्यता महा। यहाँ गच्छा यहाँ कृष्ण सुपति सुभगोहा एलादित्योड़ सहितम तामलम पद्यताम लौंगिलायतिम तामलम पद्यता महा। फिर एक गोल जल घुमा के डालो। सर्वोपचारार्थी जलम समर्पयामि। कुछ 10 रुपये खुले तो रख दो वहाँ पे। ओम हिणगर्वा समर्पया दिव्य दक्षिणाम समर्पयामि। फिर इस प्रार्थना करो कला से इस कलश की तरह हमारा जीवन जैसे पत्ते हरे भरे हैं ये नारियल अखंड है मजबूत है। इसके बाहर में छिलका था अंदर छिलका कहीं जाकर ये एकदम बुलेट प्रूफ की तरह जो है सुरक्षित है। तो भगवान हमारा जीवन इसकी तरह सुरक्षित रहे। इस अमृत कलश की तरह हमेशा भरा हुआ रहे कोई हमारे जीवन में कमी न हो। और जितने भी यहाँ पर संगत बैठी है सभी की मनोकामना इस कलश की तरह पूर्ण हो। हरे ही ओम कलश समुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः मूले तो ब्रह्मा प्रजापति वसुंधरा ऋग्वेद सामवेदा अंगेश कलशंत समासतः। बाएं हाथ से चावल रखो। एक एक दाने यहाँ थाली में डालो। ओम गौर्याय नमः पूजयामि पद्माय नमः पूजयामि सत्ये नमः पूजयामि मेघाय नमः पूजयामि जयाय नमः पूजयामि विजयाय नमः पूजयामि देवसेनाय नमः पूजयामि सुधाय नमः पूजयामि स्वाहाय नमः पूजयामि मातेभ्यो नमः पूजयामि लोकमातेभ्यो नमः पूजयामि गते नमः पूजयामि वृद्धे नमः पूजयामि लक्ष्मे नमः पूजयामि महालक्ष्मी नमः पूजयामि आत्मनम कुलदेव्ये नमः पूजयामि। राम ह्रीं सूर्याय नमः पूजयामि। ओम श्राम श्रीं चंद्रमसे नमः पूजयामि। क्राम क्रीं धूमाय नमः पूजयामि। ब्राह्म ह्रीं बुद्धाय नमः पूजयामि। ग्राम ग्रीं गुरवे नमः पूजयामि। राम ह्रीं शुक्राय नमः पूजयामि। ओम प्राम ह्रीं शनिश्चराय नमः पूजयामि। भ्राम ह्रीं राहवे नमः पूजयामि। श्राम श्रीं साकेतवे नमः पूजयामि। ओंकाराय नमः पूजयामि। त्रिगुणात्मकाय नमः पूजयामि। श्री परमात्मने नमः पूजयामि। ओम विष्णवे नमः पूजयामि। महाविष्णवे नमः पूजयामि। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः पूजयामि। सारा डाल दीजिए। ओम चंद्रादित्यो धरणी त्वमेवकं प्रतिगृह्यतां महा। राम के चरित्र में सबको अपने घर का अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण
नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सांस रुकी तेरे दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मैं श्री राम में अटका मन। बेकरार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम दरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूँ पर जीता हूँ मैं त्रेता युग, करता हूँ महसूस पलों को माना ना वो देखा युग। देगा युग कली का ये पापों के उपहार कई, छंद मेरा पर गाने का हर प्राणी को देगा सुख। हरी कथा का वक्ता हूँ मैं, राम भजन की आदत, राम आभारी शायर मिल जो रही है दावत। हरी कथा सुना के मैं छोड़ तुम्हें कल जाऊंगा, बाद मेरे न गिरने देना हरी कथा विरासत। पाने को दीदार प्रभु के नैन बड़े ये तरसे हैं, जान सके ना कोई वेदना रातों को ये बरसे हैं। किसे पता किस मौके पे किस भूमि पे किस कोने में, मेले में या वीराने में श्री हरि हमें दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर। इंतजार में बैठा हूँ कब बीतेगा ये काला युग, बीतेगी ये पीड़ा और भारे दिल के सारे दुख। मिलने को हूँ बेकरार पर पापों का मैं भागी भी, नजरे मेरी आगे तेरे श्री हरि जाएगी झुक।